चलो आओ संधि परिचय वाली क्लास देख लेते हैं। देखो, अगर थोड़ा सा अगर आप जान पा रहे हो संधि शब्द को, संधि का मीनिंग क्या हो सकता है? शब्दों का नहीं, वर्णों का। संधि मतलब वर्ण, और अगर शब्दों की बात आ जाती है तो इसका मतलब समास। ध्यान रखना इस बात का। बैठ जाओ बेटा। आओ देखो बात कर लेते हैं संधि शब्द की। सबसे पहले मैं चर्चा करूं संधि शब्द बना कैसे है, इसकी थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं। देखो, संधि ही शब्द में सम उपसर्ग है। अच्छा, उपसर्गों की संख्या कितनी है संस्कृत में? बोल सकते हो बिना हाथ उठाए सारे? ठीक है, जब मैं पर्टिकुलर किसी परसेंटेज को पूछूंगा तो मैं सीधा डायरेक्टली उंगली कर दूंगा उसकी तरफ। ठीक है, बाकी सबको एक साथ बोलो। सम उपसर्ग है, धा इसमें धातु है जिसको दुधाएं बोल सकते हैं, बट अपने समझने के लिए धा धातु। और इसमें प्रत्यय है भाई लोगों की प्रत्यय। ध्यान से देखना, मैंने जब भी किसी ने किसी प्रत्यय की बात करी है कुछ स्पेशल पॉइंट उसके साथ में ऐड जरूर किया है, एक इक्ता प्रत्यय को छोड़कर। इक्ता प्रत्यय संस्कृत में जुड़ा हुआ है कि नहीं? टाप जोड़ा भाषा में स्त्री बनाया है, व्याकरण में लुट जोड़ा नपुंसकलिंगी बनाया। और यहां पर मैं हम बात करें तो भाई साहब छोटी सी सिंपल सी नन्ही सी मुन्नी सी बात आती है, और वो ये आती है कि जहां पर की प्रत्यय जुड़ेगा वो हमेशा पुंलिंग बन जाएगा। अब मुझे ईमानदारी के साथ में कहना, अगर कोई हिंदी में पूछ ले, बताओ भाई हिंदी में संधि शब्द में कौन सा लिंग है? थोड़ा खोपड़ा लगा मेरे दोस्त। अरे रुको रे भाई, तीनों के तीनों लिंग तो बता दिए, अब कोई ना कोई तो सही होगा ही होगा है? सुनो मेरी बात, हिंदी में अगर कोई पूछे तो स्त्रीलिंगी, क्योंकि संधि होती है। ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है हिंदी की क्लास में। हाँ, खाती है पीती है ना, रोती है। लेकिन जैसे ही संस्कृत की अपन बात करेंगे तो आपको बताना है इसमें पुंलिंग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें की प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान से समझना। जहां की प्रत्यय वहां पर आपका पुंलिंग, चाहे विधि हो आपका संधि हो, है कि नहीं? ऐसे शब्द विधि, विधि सुना है? वो शब्द आपका संस्कृत में पुंलिंगी है, स्त्रीलिंगी नहीं होगा। क्लियर है? सम उपसर्ग दा धातु की प्रत्यय से जुड़ करके आपका संधि शब्द बनता है। जो कैसे, कोई बात नहीं है, बहुत इजी सा। सम उपसर्ग का है, ध्यान से रुक जाओ। धा धातु था, ददातेर ही, इसके स्थान पर आपका धी आदेश हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, धा को धी बनाते हैं। अब की का ई बैलेंस रहता है। ठीक है, इधर आपका मैं के बाद में व्यंजन था, तो मैंने बताया था अनुस्वार व्यंजन संधि अपने सिलेबस में है, वो देख लेंगे। जब कभी भी मैं के बाद में, मैं ने के बाद में अगर कोई व्यंजन है तो उसको अनुस्वार बना देते हैं। मैं के बाद में व्यंजन था, अपन ने मैं को उठाया, अनुस्वार बना दिया। क्लियर है? सम धी ई। अब क्या होता है कि जहां की प्रत्यय जुड़ रहा है तो अगर उस धातु में कोई स्वर जुड़ा हुआ है लास्ट में, उसको हटा देते हैं। अब जब इसको हटा देंगे अपन, इसको अगर अपन हटाएंगे तो ये आधा रह जाएगा, हलंत रह जाएगा, रहेगा। अब जोड़ दो सबको, और ये इसमें जोड़ देंगे तो आपका बन गया ये। फिर अनुस्वार व्यंजन संधि में एक पॉइंट और पढ़ेंगे, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, कि जब अनुस्वार के बाद में कोई वर्ग वाला वर्ण हो, वर्ग बोले तो कैवर्ग, चवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग में से उन 25 में से कोई एक हो, तो जिस वर्ग से वो बिलोंग करता है, जिस वर्ग से बिलोंग करता है, उसके अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवा बना देते हैं। अब देखो, अनुस्वार के बाद में ध आया है, ये वर्ग का है क्या? कौन से वर्ग का? त थ द ध न त वर्ग का। अब तय वर्ग के पहले अनुस्वार आ गया, मतलब इस अनुस्वार को तय वर्ग का पांचवा बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? पांचवा। तो पांचवा कैसे? न। तो देखो जरा, अब जोड़ दो तो आपका बनकर तैयार हो गया, और पुंलिंग में संधि ही इस प्रकार से बनकर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ,
पीछे विसर्ग क्यों आया? क्योंकि जब कभी भी अपन पुंलिंगी या किसी न किसी लिंग में बतलाने की बात करेंगे ना, तो वहां पर अपने को उसका शब्द रूप चलाना पड़ेगा, संस्कृत में उसका रूप बताना पड़ेगा, तभी जाकर के क्लियर होगा। तो ये जब संधि, मैन शब्द तो इसमें संधि है, जैसे ये लिखा हुआ वही, ठीक है, इतना सा। लेकिन संस्कृत में अपदम न प्रयुंजीत ऐसी एक कहावत है कि बिना पद बनाए उसका यूज मत ले। पद बोले तो उसका रूप चलाए बिना उसका यूज नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई धातु हो या कोई शब्द हो बिना रूप बनाए अगर यूज में ले रहे हो तो सबसे बड़ी गलती वहीं कर रहे हो, है कि नहीं? तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में जाकर के संधि ही ऐसा शब्द रूप बनता है, इसी कारणवश इसको अपन देखते हैं। और ज्यादा डिटेल जब शब्द रूप वाली मैजिक वाली क्लास आएगी ना, वहां और देख लेंगे, ठीक है? चलो, दोनों की मुंडी एक साथ चलती है तुम्हारी। मुझे लगता है एक बात क्लियर है, सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से संधि बना है। कभी भी पूछ लूंगा, याद रख लेना। अरे मैं आगे आ जाओ। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा, जो मैंने आप लोगों से कही है कि सम उपसर्ग दा धातु की प्रत्यय से जुड़कर के संधि शब्द बना है, जिसकी परिभाषा है वर्णों का मिलना। दो वर्ण मिलकर एक हो जाएं, जैसे ये वर्ण है, ये वर्ण है, एक हो गया है। तो ऐसा चिपकना कि अलग अलग होना ही प्रतीत ना हो, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए अगर बहुत बार ये देखा होगा आपने, आपके यहाँ पर फर्नीचर है, प्लाई होती है, प्लाईवुड होती है, ठीक है? तो उस वुड प्लाई पर क्या बोलते हो, सनमाइका चिपकाते हैं, चिकनी चिकना सा पार्ट उसके ऊपर रहता है। टेबल है घर पे, सुनो मेरे, टेबल है घर पे। अब टेबल के ऊपर जब आप ऐसे हाथ लगाओगे तो जैसे टाइल चिकनी चिकनी नहीं है, ऐसी चिकनी चिकनी लकड़ी चिकनी नहीं होती है, उसके ऊपर चिपका वो सनमाइका बोलते हैं उसको। तो वो चिकना, वो बिल्कुल पतला से एक बोले तो मतलब कि एक धागे जितनी सी पतली सी परत होती है वो, है ना? उसमें कुछ डिजाइन्स होते हैं, वो चिपकी रहती है। कहाँ से चिपकती? फेविकोल से। ध्यान से सुनो, अभी आप कंफ्यूज हो गए हो कि नहीं सर अलग अलग होती है, नहीं है, एक ही होती होगी, लेकिन वो अलग अलग चीज होती है। सनमाइका अलग होती है और वो प्लाई अलग होती है, वुड प्लाई अलग होती है। दोनों को चिपकाते तब टेबल बनकर तैयार हो जाती है आप लोगों की। तो बस संधि भी वही करती है। संधि का नाम है कि संधि नाम वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम संधानम संधि। वर्णानाम मेलनम बोले तो मिलाना, मेलन खाना हाँ, क्या नाम है इसका? भावेश, एक बार जाओ बेटा, पानी पी करके आ जाओ, जाओ जा मेरे लाल, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये कर रहा है ना। चलो आ जाओ। वर्णानाम मेलनम संधि मतलब वर्णों को मिलाना, मिलाना जो है वह संधि होता है। वर्णानाम संधानम, वर्णों को जोड़ना संधि कहलाता है। इसके अलावा इंपोर्टेंट आता है आगे परह सन्निकर्ष संहिता। ये परिभाषा दिमाग में फिट कर लो। अगर कोई पूछ ले बताओ संधि की मीनिंग क्या है, संधि का अर्थ क्या है, संधि क्या है, बता देना परह सन्निकर्ष संहिता, अर्थात परवर्ण का पूर्व वर्ण के साथ में जुड़ना संधि कहलाती है? ये क्या नया लॉजिक लगा दिया गुरुजी? परवर्ण पूर्व वर्ण ये क्या है? हो गए कंफ्यूज? तो मैं बार बार कहता हूं, अगर कुछ नया वर्ड बोलूंगा तो उसको जरूर समझाऊंगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। आओ जरा बात करते हैं। अगर इन परिभाषाओं के आधार पर चले तो डेफिनेशन ये निकलती है कि जो दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में या दोनों वर्णों में कोई परिविकार परिवर्तन आ जाता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। क्लियर है? आ जाओ, संधि का इतनी सी डेफिनेशन है। अब आओ देखो पूर्व वर्ण परवर्ण क्या है? ये क्या है? पक्का प्लस का साइन सबको पता है?
है? हॉस्पिटल का साइन है, डॉक्टर वाला। तो अच्छा चलो ठीक है, डॉक्टर का मान लो। डॉक्टर क्या करता है? टूटे फूटे को जोड़ता है। अरे हड्डी टूट जाएगी, कौन कौन जोड़ेगा? अच्छा, जोड़ने वाला कौन है? हद है भाई, है ना? कभी अभी जो आप लोगों को बताया जा रहा है, कभी घर पर ट्राई ना करें। अगर आपकी हड्डी टूट गई तो जोड़ेगा कौन? डॉक्टर। कभी ट्राई मत करना। आ जाओ, देखो जरा, इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, ये की चीज क्या है। हमने कहा गुरुजी ये प्लस का मार्क जब भी संधि करेंगे इसका विशेष ध्यान रखना, इसके अगल और इसके बगल में जो बैठा है वही जोड़ा जाएगा। भाई फेविकोल तो आप लोग बता दूं, फेविकोल की लेयर जो है उसके अगल बगल में जो है वही तो चिपकेगा, है? मान लीजिए इसको और इसको चिपकाऊं, नहीं चिपकेगा, गिर जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में मैं फेविस्टिक का लिक्विड डाल दूं तो ये चिपक जाएगा। मतलब फेविस्टिक या जिसको अपन के चिपकाने वाले पदार्थ के दोनों तरफ जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो चिपकाने वाला कौन है? प्लस। दोनों तरफ वर्ण का ध्यान रखना, जो प्लस के इस तरफ है, जो प्लस के इस तरफ है वो कहलाएगा आपका, और जो प्लस के लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका परवर्ण कहलाएगा, पूर्व पश्चिम नहीं। प्लस के दाईं तरफ पूर्व वर्ण, प्लस के बाईं तरफ परवर्ण। ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए। अब तक की परिभाषा ये देखी है कि पूर्व वर्ण परवर्ण, पूर्व वर्ण प्लस के पहले, परवर्ण प्लस के बाद में। आगे समझ में? पक्का? चलो बताओ। यहां दो शब्द हैं, राम, दूसरा है अवतार है, दोनों के बीच में प्लस मार्क है। मैं ही पूछूंगा, मैं ही पूछना चाह रहा हूं कि यहां पूर्व वर्ण क्या है? बता दो, कोई भी बताओ। राम पूर्व वर्ण, राम। आराम से, एक मिनट। हाँ, कैसे कैसे? देखो जरा, 6th क्लास में संस्कृत पढ़ रहे थे, पहले चैप्टर का नाम था शब्द परिचय फर्स्ट। नहीं पढ़ा? इसका मतलब एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ी, इसका मतलब एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं है। कक्षा 6 की रुचिरा भाग 1 में पहला चैप्टर है जिसका नाम है शब्द परिचय 1 या फर्स्ट या प्रथम। जब अपन चलते हैं तो वहां पर बात आती है कि ये राम में अगर देखोगे तो र प्लस आ प्लस म और प्लस अ, इनसे मिलकर के बना है। बना है क्या? और अवतारह की बात करोगे तो अ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस आ प्लस र प्लस अह प्लस अह। सही बात है। अब हमने कहा कि इस प्लस के पहले क्या है? पक्का? और इस प्लस के बाद में क्या है? यही तो बात मैं बता रहा था कि प्लस के पहले राम के म में जुड़ा हुआ ए, ये क्या है? म। अच्छा, अरे भाई पूर्व वर्ण है, और प्लस के बाद में जो आया वो परवर्ण है। प्लस के पहले पूर्व वर्ण, प्लस के बाद में परवर्ण। ध्यान रखना, मन मस्तिष्क में फिट कर लेना। संधि जब तक पढ़ेंगे यही चलेगा, पूर्व वर्ण क्या है, परवर्ण क्या है, पूर्व वर्ण परवर्ण जुड़कर क्या बनेंगे, यही मामला चलेगा पूरे संधि प्रकरण में। ध्यान रखना। ये वाली अपन अगली क्लास में देखेंगे, संधि की नित्यता और विवक्षा पर। ठीक है, यहां तक कि अपन ने बात कर ली है। एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन कर लेता हूं सारी इसका क्लास का।
संधि शब्द की अपन ने बात करी थी। संधि शब्द में कितने जोड़े थे अपन ने? 3। कौन कौन से? नंबर 1 उपसर्ग कौन सा? धातु कौन सी? प्रत्यय कौन सा? जब सब जुड़ करके बन गया संधि तो लिंग कौन सा? लिंग कौन सा? संधि शब्द की परिभाषा के लिए मैंने कहा क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 2 वर्णों का मेल होना ही संधि है। मतलब वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम संधानम संधि, या परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात 2 वर्णों का परस्पर मेल हो, उनको आप क्या कह देते हैं? संधि। परिवर्तन, चेंजिंग होती है उनको, अपन विकार आता है उनको कहेंगे। संधि के लिए यहां पर देखा पूर्ववर्ण परवर्ण की बात मैंने करी। परः सन्निकर्ष संहिता नियम ने ही कहा कि परवर्ण का पूर्व वर्ण के साथ में जुड़ना ही संधि है। पूर्व वर्ण क्या है? जो प्लस के पहले है, और परवर्ण क्या है? जो प्लस के बाद में है। ठीक है, जैसे राम प्लस अवतार है, यहां प्लस के पहले है, राम के म में मिला हुआ है जो प्लस के पहले था, ये पूर्व वर्ण है, और अवतार का अ परवर्ण है। इन दोनों को जोड़ेंगे वो प्रक्रिया आपकी संधि कहलाएगी। यहां तक की आज की कहानी। ठीक है, अब अगली क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है।